करवा चौथ के दिन भूल कर भी ना करें ये 7 गलतियाँ, वरना आपका व्रत हो जाएगा खंडित और पति की जान पर भी आ सकता है संकट। मित्रों, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को देखने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर खोला जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं और अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उनके अर्घ देने के बाद ही तोड़ती हैं। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। मित्रों, इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को पड़ रहा है। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। शादी के बाद का पहला करवा चौथ महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसे में नवविवाहित महिलाओं के लिए साथ साथ सभी महिलाओं को करवा चौथ के व्रत से जुड़ी कुछ बातों और नियमों का खास करके ध्यान रखना चाहिए, तभी उनको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि करवा चौथ के दिन नवविवाहित स्त्रियों को क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, सूर्योदय से पहले कर लें सरगी। मित्रों, करवा चौथ व्रत में सरगी विशेष महत्व रखती है। सास अपनी बहू को सरगी देती है। सरगी में फल, मिठाइयाँ, 16 श्रृंगार का सामान, ड्राई फ्रूट और वस्त्र आदि होते हैं। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लें और फिर सरगी ग्रहण करें। सूर्योदय से पहले ही सरगी में मिले फल को खा लें। इसके बाद निर्जला व्रत का आरंभ करें। नंबर 2, निर्जला व्रत रखें। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है, तो इस दिन अन्न और जल भूल कर भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। चांद का दीदार करने के बाद ही करवा चौथ का व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले चंद्रमा को जरूर देखें। बिना चांद को देखे व्रत खोलने की भूल ना करें। व्रत ध्यान रहे व्रत पति के हाथों से ही खोलें। नंबर 3, अपनी सास को बायां दें और आशीर्वाद लें। बायां एक विशेष करवा चौथ का उपहार है जो कि बहुएं अपनी सास को देती हैं। इस उपहार में कपड़े, आभूषण और बर्तन सहित अन्य चीज़ें शामिल हो सकती हैं। बायां अर्पित करते समय अपनी सास का आशीर्वाद भी अवश्य लें। नंबर 4, चंदन। हिंदू धर्म में चंदन का विशेष महत्व बताया गया है, जहां भगवान शिव कोई सफ़ेद चंदन अति प्रिय है। इसके साथ ही पीला चंदन भगवान विष्णु सहित उनके अवतारों को लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन चंदन का दान करना भी बहुत शुभ होता है। चंदन को भी सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए करवा चौथ के दिन पूजा में चंदन का प्रयोग अवश्य करें। नंबर 5, 16 श्रृंगार करें। करवा चौथ के दिन पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए और फिर पूजा में बैठकर इस दिन हाथों में मेहंदी और पैरों में लाल रंग भी जरूर लगाएं। करवा चौथ की पूजा में पूरे और अलता भी जरूर लगाएं। मित्रों, आपको बता दें, करवा चौथ के पूजा में पूरे श्रृंगार के साथ बैठने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 6, तांबूल का दान। करवा चौथ के दिन तांबूल का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। तांबूल यानी कि पान का दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की भी आपको प्राप्ति होती है और हर तरह से पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा करने से आपके पति के ऊपर चल रहा है सभी ग्रह दोष नष्ट हो जाएंगे। नंबर 7, काजल। दोस्तों, काजल को भी सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। करवा चौथ के काजल का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। काजल का दान करने से नज़र दोष से साथ साथ राहु केतु के दोष भी कम होते हैं। उसके साथ ही पति की तरक्की में भी वृद्धि होती है। नंबर 8, फूल का दान। दोस्तों, करवा चौथ के दिन अगर आप किसी वस्तु का दान कर रहे हैं तो आपको लाल या पीले रंग के फूल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भी अखंड सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहती हैं।
इसे फूलों की तरह ही पति पत्नी के बीच प्रेम ही हमेशा बना रहता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि करवा चौथ के दिन हमें कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, चटके हुए करवा और मछली का उपयोग। मित्रों, करवा चौथ की पूजा में करवा और मछली का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अगर करवा या फिर मछली चटके हुए हैं या फिर वह टूटने वाले हैं तो उसका प्रयोग भूल से भी ना करें। चटकी हुई वस्तुएं पूजा में अपवित्र और खंडित मानी जाती हैं और इससे पूजा भंग हो जाती है। इसलिए करवा और मछली का साबुत होना और सही स्थिति में होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, नाशपाती चढ़ाना। मित्रों, करवा चौथ की पूजा में 5 रंग के फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको बता दें, नाशपाती माता पार्वती को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है और इसका उपयोग भी पूजा में ना करें। इसकी बजाय आपको अन्य फलों का चयन करना चाहिए जो कि शुद्ध, ताज़ा और साफ हों। नंबर 3, टूटे हुए चावल अर्पित करना। करवा चौथ की पूजा में चावल का उपयोग करते समय आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए और वह साफ सुथरा और शुद्ध होने चाहिए। अगर चावल टूटे हुए हैं तो उसे खंडित माना जाता है। टूटे हुए चावलों का प्रयोग पूजा में भूलकर भी ना करें। पूजा में साबुत चावल को ही प्रयोग करें। नंबर 4, करवा चौथ के दिन आपको शांत रहना है। इस दिन आपको क्रोध या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप करवा चौथ के दिन क्रोध करते हैं तो आपको इस व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। इस दिन ना ही किसी के साथ बहस करें और ना ही किसी के बारे में बड़ा सोचें। इस दिन किसी को भी नीचा दिखाने या फिर इसका उल्टा हो जाता है। नंबर 5, इस दिन महिलाएं भूल से भी काले रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी कार्य में काले रंग के कपड़े को पहनना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही सफ़ेद रंग के भी परहेज करें। कलेवा सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से व्रत का आपको फल प्राप्त नहीं होता है। फल और सफ़ेद रंग के कपड़ों और किसी भी पूजा या फिर अशुभ अवसर पर पहनना वर्जित माना जाता है। नंबर 6, करवा चौथ व्रत में महिलाओं को दूसरी महिला को अपना श्रृंगार सामग्री नहीं देना चाहिए और ना ही किसी महिला का श्रृंगार का सामान लेना चाहिए। अगर इस दिन आप अपने श्रृंगार का कोई सामान किसी और महिला को देती हैं तो इससे आपके पति पर भारी संकट भी आ सकता है। दोस्तों, महिला का श्रृंगार ही उसके सुहाग का प्रतीक होता है, इसलिए इस दिन अपने श्रृंगार के सामान को किसी और महिला को भूल से भी ना दें। नंबर 7, करवा चौथ के दिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनका दान आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना बिल्कुल ही शुभ नहीं माना जाता है, जैसे कि दूध, सफ़ेद कपड़े, चावल और सफ़ेद मिठाई जैसी चीज़ भूल कर भी दान ना करें। सफ़ेद चीज़ों का दान करने से आपके पति के ऊपर संकट भी आ सकता है। नंबर 8, दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद कपड़ा, दूध और सफ़ेद मिठाइयाँ दान करने से आपके पति की जान को भी हानि हो सकती है। इसके अलावा हम इन दिन नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। इसलिए व्रत वाले दिन सुई धागे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और ना ही किसी हथियार जैसे कि कुल्हाड़ी या तलवार तो हाथों में से स्पर्श ही ना करने दें। नंबर 9, मासिक धर्म के दौरान पूजा करना। किसी महिला को करवा चौथ के दिन मासिक धर्म हो जाए या फिर मासिक धर्म के बीच ही करवा चौथ पड़ रहा है तो महिलाओं को पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। वह कथा सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छूना वर्जित होता है। इस व्रत में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि पूजा में कोई दोष ना हो और व्रत का पूर्ण लाभ मिल सके। नंबर 10, मंगलसूत्र और सिंदूर का अभाव। दो मित्रों, करवा चौथ की पूजा के दौरान मंगलसूत्र और सिंदूर का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ के दिन आपको अपनी मांग में भरकर सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र पहनना अनिवार्य होता है या फिर सुहाग का प्रतीक है और माता पार्वती को अत्यंत ही प्रिय है। बिना सिंदूर या फिर मंगलसूत्र के पूजा अधूरी मानी जाती है और इससे व्रत का पूर्ण या फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।